यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि आप इस लाइन में कहीं पर भी जा रहे होगे तो आपको कैश काफ़ी रखना पड़ेगा। बिकॉज हम लोग बिहार से ही हैं, हम लोग बिहार से ही हैं और बिहार में भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं, आपके सीतामढ़ी के हैं। कौन कौन लैंग्वेज में पढ़ाई होता है? इंग्लिश एंड नेपाली। ऑयल लिमिटेड, ये छोटा सा ऑफिस है, ये एक पेट्रोल पंप हो गया। हम इंडिया से बाहर है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होता है कि हम इंडिया से बाहर किसी और कंट्री वगैरह की शॉप है। बैग वगैरह का शॉप बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। शायद मैं जिस मार्केट में घूम रहा हूँ ना, ये बैग का एरिया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप सबको अच्छा होगा। और आज हमारा इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है। आई नो आपने टैग से, टाइटल से, हर चीज़ से देख लिया होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपको गाइड देने वाला हूँ। एंड गाइड के अलावा हम नेपाल किस तरीके से जाते हैं, हमारा पूरा एक्सपीरियंस क्या रहता है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, मेरा घर सीतामढ़ी पड़ता है और मैं अभी अपने होम टाउन के, मैं अपने विलेज में हूँ। एंड यहाँ से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो है ना, नेपाल का कन्हवा बॉर्डर पड़ता है। 40 किलोमीटर, यानी आप खुद सोचो यार कि मैं एकदम नेपाल के बॉर्डर पर ही रहता हूँ। तो यहाँ से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम लोग सारे डिस्टेंस को बाइक से कवर करने वाले हैं। नए तरीके का व्लॉग, मेरा पहला इंटरनेशनल व्लॉग होगा जिसमें मैं आउट ऑफ इंडिया जाने वाला हूँ। हमारे लिए ये आउट ऑफ इंडिया टाइप का नहीं होता है, बिकॉज हम लोग तो बहुत करीब है। बट स्टिल आप लोग अगर नेपाल जाना चाहते हो या फिर जो भी चीज़ें, सारी की सारी गाइड जो है ना इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग। जो देखूं ये नजारे तो गुनगुनाता है दिल मेरा, डम 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 डम। सो गाइस, फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं बथनाहा। और आपको बताता चलूं कि ये साउंड थोड़ा आपको लगेगा कि यार ये कैसा साउंड है, पर बथनाहा इस लोकेशन का नाम है। बसें जा रही है ना सीतामढ़ी को, मतलब ये सारी बसें लगभग जो है ना नेपाल के रास्ते में जाती है। तो आप कहीं से भी आ रहे होंगे, लाइक अगर आप पटना से आ रहे हो या फिर आउट ऑफ पटना, लाइक मुंबई हो गया, या फिर आप जो भी सिटी से आ रहे हो, तो आपको सबसे पहले जो आपका रास्ता लेना है ना, वो होगा आपका पटना। और पटना से आप सीतामढ़ी के लिए आओगे। आपको जो क्लोजेस्ट रास्ता बता रहा हूँ कि यहाँ से आप आ सकते हो। एंड सीतामढ़ी आने के बाद जो है ना, आप रक्सौल चुनोगे। रक्सौल सबसे शॉर्टकट, रक्सौल। एंड वहाँ से आपका जो है ना रक्सौल बॉर्डर मिल जाएगा नेपाल के लिए। कन्हवा बॉर्डर जाना हो या फिर रक्सौल बॉर्डर, आपको रास्ता यही वाला चुनना होगा। अभी हम लोग गाड़ी में कुछ पेट्रोल वगैरह डलवा रहे हैं। बाय द वे आपको बताता चलूँ कि नेपाल में जो है ना पेट्रोल का रेट यहाँ के कंपैरिजन में कम होता है, बट स्टिल नेपाल तक पहुँचने के लिए भी हमें तो पेट्रोल की ज़रूरत है ना। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि आप इस लाइन में कहीं पर भी जा रहे होगे तो आपको कैश काफ़ी रखना पड़ेगा। बिकॉज पेट्रोल पंप वगैरह पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है इस एरिया में, पता नहीं क्यों नहीं होता, बट होना चाहिए था पर नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल आपको खुद रखना है। और हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया क्या कि हमने पेट्रोल तो डलवा लिया, बट यहाँ पर हमारे पास कैश नहीं था उतना, सफिशिएंट कैश नहीं था। बट अब देखो कोई नहीं, लीव इट। नेपाल और इंडिया बॉर्डर पर, और ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हो ना, यही है इंडिया नेपाल बॉर्डर। बीच में वहाँ चेकिंग वगैरह होता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो है ना भंसार कटेगा। भंसार गाड़ी के लिए कटता है, जिसमें कि हमें जो है ना गाड़ी वगैरह का चालान कटवाना होता है उस पार जाने के लिए, नेपाल में एंटर करने के लिए। थैंक्स फॉर विजिटिंग इंडिया। वो रहा इंडिया और ये रहा नेपाल, और हम खड़े हैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर। सो वेलकम टू द नेपाल। बट उससे पहले कुछ प्रोसीजर थे जो हमने फॉलो किए। तो हम जब वहाँ पर इंडियन आर्मी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भंसार बाइक का नहीं कटता है। बट अभी जब यहाँ पहुँचे हैं एंड हमने नेपाली आर्मी से बात की कि सर क्या हमारा भंसार कटेगा, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल भंसार कटता है। तो अभी देखते हैं गाड़ी का भंसार कटवाएंगे, कितना चार्ज वगैरह लगता है। एंड यही बॉर्डर है, ये सामने में जो है ना यही बॉर्डर है। यहाँ पर इस वाले घर में जो है ना भंसार कटेगा, और इस साइड में नेपाल में एंटर करने का मेन गेट हो गया। और ये कुछ बॉर्डर का एरिया बना हुआ है। यहाँ के इस तरीके का घर वर है। यहाँ पे बहुत कुछ खास चीज़ नहीं दिखा है, आर्मी वगैरह टाइप का तो कुछ भी नहीं देखा, बहुत सिंपल लग रहा है। वैक्सीनेटेड का पास मिलेगा, उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद पुर्जा लेने के बाद फिर भंसार कटेगा। यार काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन नहीं लग रहा है ये? हाँ। अभी वहाँ पर दोनों जो है ना मेडिकल के टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं कि दोनों का कोविड वगैरह सही है या नहीं।
और फिर जब वहाँ सब चीज़ क्लियर होगा तब फिर जो है ना उसके बाद वहाँ पर हमें एक पुर्जा दिया जाएगा, फिर वहाँ भंसार कटेगा। टाइम लग रहा है, लगभग हम लोग को आए हुए अप्रॉक्सीमेट 15 से 20 मिनट हो गया। और फिर उसके बाद सबसे पहली बात तो समझने में टाइम लगा है, तो आपको पहले समझा देता हूँ। गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए नेपाल, और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, हर चीज़ें हम बताने वाले हैं। और अभी हमारे साथ जो है ना यहाँ पर राजू मामू है, अम्मार है, और वहाँ बिट्टू मामू जाना है। परिजन में यहाँ का पेट्रोल पंप देखो कितना मतलब छोटा सा है। नेपाल काफी मतलब मैनुअल यूज होता है, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता है। ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है, सब हाँ। मैनुअली है। और यहाँ ऑयल का रेट भी इंडिया से ज़्यादा है। इंडिया से ज़्यादा ऑयल का रेट है, इसका ऑयल का रेटिंग भी इंडिया से कम है। हाँ। और साथ में यहाँ पर आप देखो नेपाल ऑयल लिमिटेड, ये छोटा सा ऑफिस है, ये एक पेट्रोल पंप हो गया। और यहाँ के रोड वगैरह की व्यवस्था बोले ना तो उतने दूर से मैं आ रहा हूँ गाइस, लेकिन अभी तक मेरे को अच्छा रास्ता नहीं मिला। हम इस साइड से आ रहे थे, और इस साइड को जो है ना अभी हम नेपाल की तरफ जाने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया मैंने। यहाँ जितनी भी जगह देख रहा हूँ ना लगभग इंडियन ब्रांड ही चल रहा है, मैक्सिमम इंडियन ब्रांड ही चल रहा है। मैक्सिमम जगहों पर इस तरीके की गिट्टियाँ, कच्चे गिट्टी से पूरी रोड बनी हुई है। अभी हम लोग जनकपुर पहुँच गए, काफ़ी टाइम लगा आने में और बहुत सी संकटें भी आई। बाय द वे अभी हम लोग जनकपुर में हैं, और यहाँ का अगर माहौल आपको बताऊँ तो मुझे इंडिया और नेपाल में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ की मार्केट वगैरह की बात करें, ये सामने में मार्केट है, जनकपुर मार्केट है। बाय द वे एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ, सामने में जो है ना जानकी मंदिर है, और इसका ब्लॉग पर्सनली डालने वाला हूँ जानकी मंदिर का। और इस साइड में होटल वगैरह है, ये नेपाल के कुछ मार्केट्स वगैरह हैं एंड वगैरह। ये चूँकि मंदिर का एरिया है ना, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ही मिलती है। और मैं और अंदर की ओर जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें। ये नेपाल का मार्केट है, और मुझे लगता था ना कि मैं जब नेपाल जा रहा हूँ ना तो आई थिंक यहाँ पर बहुत सी चीज़ें डिफरेंट होगी, लाइक इंडिया से बहुत कुछ अलग होगा, बट नहीं, हर चीज़ें सिमिलर लग रही है। मार्केट वगैरह देखो, सब चीज़ सिमिलर है। हमारे इंडिया में भी शॉप इसी तरीके से लगता है ऑफकोर्स, और दुकान वगैरह, फिर वो घर वगैरह सब सिमिलर ही होता है। कुछ डिफरेंस मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। एंड ये शॉप में आया। हेलो मैम, हाय, आप हमारे ब्लॉग में आ गए हो। आप बताओ, हिंदी वगैरह अच्छे से बोलते हैं ना आप? हर चीज़ अच्छे से बोलते हैं? अच्छा। और जब यहाँ इंडियन लोग वगैरह कितने आते हैं आपको लगता है? बहुत सारे आते हैं, इंडिया से, केरला से, कनाडा से, केरला वगैरह से आते हैं ना, है ना? यानी आप इंडिया के बारे में अच्छे से जानते हो। हाँ। एंड ये सबसे अच्छी बात है, ये सॉन्ग सुनो आप। इंडियन सॉन्ग। हाय, ये बात बताओ आप कि यहाँ से जो लोग कपड़ा वगैरह खरीद कर, इंडियन जो होते हैं, वो लेकर जाते हैं इंडिया में? हाँ, जा सकते। कुछ ऐसा तो नहीं है टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा लगता हो या फिर कुछ? हल्का एक दो ज़्यादा तुम माल तो व्यापार करने के लिए तो उसमें तो टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं चाहूँ कि एक दो कपड़ा लेकर जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, थैंक यू सर। हम लोग बिहार से ही हैं। हम लोग बिहार से ही हैं, और बिहार में भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं, आपके सीतामढ़ी के हैं। लेकिन हाँ, पहली दफ़ा नेपाल आया हूँ, और यहाँ का एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ के लोग बहुत इको फ्रेंडली हैं। हाँ, लाइक आप लोग व्लॉग में आ रहे हैं हमारे, तो ये सब अच्छा लग रहा है देखकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड सो आपने देखा यहाँ की शॉप वगैरह भी सिमिलर ही है, ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया से कुछ डिफरेंट हो, हर चीज़ें सेम है। एंड अब मार्केट में थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं। नेपाली मार्केट में को एक्सप्लोर करना है। मैं हमेशा से चाहता था ना कि आउट ऑफ इंडिया की व्लॉग बनाऊं, आउट ऑफ इंडिया में घूमूं एंड बहुत सारी चीज़ों को दिखाऊं। सो यहाँ पर ये सामने में जानकी मंदिर है, ये जानकी मंदिर है। काफ़ी मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे को उस चीज़ को कवर करना। बट हाँ, शू वगैरह का शॉप है यहाँ पर, एंड थोड़ा दाम वाम पता किया जा सकता है बाय द वे। वाह यार, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है मेरे को, हर चीज़ें इंडिया की जैसी ही है। एंड ऑल्सो सबसे अच्छी बात ना, ये ई रिक्शा वगैरह चलता है जो हमारी इंडिया में भी चलता है। कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये वॉच वगैरह की शॉपें हैं,
सेम मार्केट है यार। मैं अगर बात रेटिंग दूँ ना तो हर चीज़ें इंडिया जैसी है। सबसे अच्छी बात यहाँ के लोग हैं, सबसे अच्छी बात है यहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं। एंड हिंदी बोलने की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा ही मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। लाइक लगता ही नहीं है कि हम इंडिया से बाहर है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होता है कि हम इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में घूम रहे हैं। पर हाँ, हाय भैया, कैसे हो आप? बढ़िया। मैं ना चाह रहा था ना कि इंडिया और यहाँ के प्राइस को थोड़ा रीज़नेबल करके देखूँ, तो कुछ चीज़ का मैं प्राइस देखना चाहूँगा, देख लूँ। जैसे कुछ प्रोडक्ट वगैरह, क्या हेड एंड शोल्डर शैम्पू का ही दिखा दीजिए आप, उसका प्राइस कितना है? हाँ, ये इसका भी दिखा दो आप। प्राइस तो नहीं है पैंटीन का। फिर ये कितने प्राइस में आप देते हो ऐसे? 380 रुपया नेपाली। इंडिया में कितना पड़ा? इंडियन इसमें ये तो नेपाली वाला है, इंडियन भी आता है तो। और वो प्राइस इंडियन में आप अगर कन्वर्ट करके दीजिएगा तो कितना? आता है 225 का आता है। 225 इंडियन। और यहाँ 460 या 450। ओह वाह, सबसे अच्छी बात, आप बहुत ही कंफर्टेबल हो हमसे बात करने में। अच्छा ये बताओ, गार्नियर मेंस का? गार्नियर मेन ये तो पुराना वाला है। हाँ। नया वाला अभी आया है तो बड़का वाला को 179 का पड़ता है उसको। 179 179। और इंडियन? इंडियन ही है। अच्छा। इसको बना नेपाली है 290 रुपये। 290 रुपया। एक छोटा वाला भी आता है ना इससे? छोटा वाला आता है तो उसका 79 रुपये है शायद। इंडियन में बात कर रहे हैं ना हम? इंडियन में 79 है। 79 180 सेम है। सेम इंडिया का सेम प्राइस है, सेम प्राइस। कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यानी यहाँ भी जो है ना प्राइस सिमिलर है, प्राइस बहुत अलग नहीं है। सबसे अच्छी बात आप हिंदी बोल रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। आप लोग हिंदी बोल रहे तो पूरा यहाँ के सारे लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी सब हिंदी बोलते हैं, सब हिंदी बोलता है, कोई कस्टमर आता है वैसे। डिफरेंस नहीं है। अब बल्कि मेरे को लगता है ना कि इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग यहाँ मतलब रहते हैं। चूड़ी वगैरह की शॉप है, बैग वगैरह का शॉप बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। शायद मैं जिस मार्केट में घूम रहा हूँ ना, ये बैग का एरिया है। मेड इन नेपाल, मेड इन नेपाल। वाह, सिमिलर, हर चीज़ें सेम है। खिलौना वगैरह की दुकान है और प्राइस रेट तो सेम ही है, इंडिया और यहाँ का दोनों का सेम है। यहाँ के पैसे के हिसाब से उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है और हमारे हिसाब से हर चीज़ें सेम होती है। सो यहाँ पर या नेपाल में देखो रेड बुल है, मैडम है, हर चीज़ें सिमिलर है। हम सब कोका कोला, फैंटा। कोका कोला का साइज़ बड़ा है सर। ये कोका कोला का ये इसका प्राइस कितना है? ये 50 रुपये का एक है। ये नेपाली 50 है ना, इंडियन कन्वर्ट करेंगे तो 32 रुपया। ओ, ये नेपाली 50 रुपये का है और इंडियन 32 रुपये का पड़ेगा। होटल और यहाँ पर सारे बैठे हुए खाने के लिए बजट में बात किया जा रहा है। इधर कोई भी जो है ना हाई फाई में बात करने की कोशिश नहीं की जा रही। हम क्या पढ़ाई करेंगे? जो पढ़ाएगा सर वही तो पढ़ाई। क्या पढ़ाता क्या है सर? पढ़ाता है कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर क्लास। हाय, कैसे हो? बढ़िया। किस स्कूल से हो? ज्ञानधन इंटरनेशनल स्कूल। ये नेपाली स्कूल है? हाँ, मगर टीचर्स बंगाल से। अच्छा, नेपाली स्कूल है, टीचर्स बंगाल। हाय बच्चा, कैसे हो? अच्छा, कौन से क्लास में हो आप? रुक जाओ, शर्माओ ना। आप लोग स्कूल के हो ना, कॉन्फिडेंस में बात करो। कौन से क्लास में हो आप? 7 क्लास में। 7 क्लास का सिलेबस कौन सा है? सिलेबस मतलब कितने सब्जेक्ट हैं आप लोग के? 8 सब्जेक्ट है। कितना आवर का क्लास होता है यहाँ? 45। कितने आवर्स का? 45 मिनट का एक क्लास होता है। कितने बजे जाते हो स्कूल? सुबह 7:30 बजे से कितने बजे तक? 4:30। 7:30 से 4:30। और बीच में प्ले वगैरह का टाइम होता है? कितना देर प्ले का रहता है? अभी स्कूल से जब स्कूल से हम लोग जाते हैं, हाँ, तब समथिंग 20 मिनट्स। तो वहाँ पढ़ाया जाता है हिंदी में, इंग्लिश में? इंग्लिश और नेपाली सिर्फ। किस स्कूल में? ज्ञानधन पब्लिक स्कूल। मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई? ज्ञानधन इंटरनेशनल स्कूल। कौन सा सब्जेक्ट है? नेपाली। हाँ बताए। कौन सा लैंग्वेज में पढ़ाई? कौन लैंग्वेज में पढ़ाई होता है? इंग्लिश इंग्लिश और नेपाली। अच्छा, हिंदी नहीं चलता है ना? हिंदी जानते हो लिखना?
लिखना जानते हो बट पढ़ाया नहीं जाता है। नेपाली और हिंदी सिमिलर होता है क्या? इंग्लिश में इंग्लिश, नेपाली में नेपाली। एंड सब्जेक्ट में जैसे संस्कृत वगैरह? और मान लो कोई अगर मुस्लिम बच्चा है तो वो क्या पढ़ेगा? नहीं पढ़ता है, एक भी नहीं है। ये पर्सनली हिंदू के लिए है। मुस्लिम बच्चा है, मुस्लिम पढ़ते नहीं है? नहीं पढ़ते हैं, एडमिशन ग्रेड 4 पढ़ते हैं, ग्रेड 4 में। ग्रेड 4 में एक है, तो वो लोग क्या पढ़ता है? वो लोग भी सेम ही सब्जेक्ट पढ़ता है। उर्दू वगैरह नहीं पढ़ता वो लोग? नहीं पढ़ता है। चलो चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। ये